खबर शिवहर जिले से है, जहां बिहार पब्लिक स्कूल एंड बिहार चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पवन कुमार दर्शन ने अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल फतेहपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में 17 विद्यालयों का संचालन मैं करता हूं। कोरोना की मार झेल रहे अभिभावकों के लिए हमारे सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थी के लिए नामांकन निःशुल्क है। खासकर वैसे लोग जिनका मृत्यु कोरोना से हो गई है, उनके बच्चे के लिए नामांकन से लेकर 10वीं तक फीस विद्यालय प्रबंधन खर्च करेगी। डॉक्टर दर्शन ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों के लिए खास सुविधा हम मुहैया कराते हैं। आइए इसी कड़ी में उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा है, जरा सुनिए। बीएनपी न्यूज के लिए शिवहर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपकी चैनल को। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार दर्शन है। मैं बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ। साथ में विभिन्न ज़िलों में मेरा विद्यालय चलता है। मैं हर एक ज़िलों को अपने अनुसार एसोसिएशन के जो भी मदद हो उनके अनुसार चलता हूँ। और जो कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी क्षति होती है, उनकी पेरेंट्स की क्षति होती है, तो उनका भी ख्याल रखता हूँ और उनके लिए सड़क पे उतरता हूँ। मेरे एसोसिएशन का यही उद्देश्य है। सर, आप बिहार विद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। विभिन्न विद्यालयों में सरकारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, या प्राइवेट हो सरकारी हो, वह किस तरह की होनी चाहिए, इस पर दो सब। मैं चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, ये जो गैप हुआ है लॉकडाउन की वजह से, अब आप सुचारू रूप से विद्यालय शुरू कर सकते हैं। जो भी व्यवस्था आपको एक कैंपस के अंदर देनी चाहिए वो सुचारू रूप से देनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे बहुत दिन से मानसिक रोगी हो गए हैं, लैपटॉप मोबाइल उनके चक्कर में अपने आप को खो बैठे हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने उद्देश्य के बारे में ख्याल नहीं है, क्योंकि भ्रमित हो रहे हैं मोबाइल और कंप्यूटर से। क्योंकि सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों अलग चीज़ें हैं। सदुपयोग करेंगे तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, अगर दुरुपयोग होगा तो आप अभी अपने आप को बिगाड़ बैठेंगे। सर, आपका शिवहर जिला में एक अच्छे ब्रांड दिल्ली पब्लिक स्कूल है। नए सत्र में किस तरह का शैक्षणिक बच्चों को उपलब्ध कराएंगे? इस बार तो लॉकडाउन को देखते हुए मेरे विद्यालय और प्लस मैं भी जो आसपास के विद्यालय हैं, जो भी एफिलिएटेड हैं, नॉन एफिलिएटेड हैं, इन दोनों को एक छूट देने की ज़रूरत है। जैसे अभी मेरे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 3000 में ओनली हॉस्टल चार्ज ओनली ये व्यवस्था की गई है। साथ में ही नर्सरी टू 9th फ्री एडमिशन ये व्यवस्था मेरे विद्यालय ने की है। चूँकि ये विद्यालय +2 है, साइंस कॉमर्स दोनों है, फिर भी 9th क्लास तक हम लोगों ने गार्जियन को छूट दिया है। जो गार्जियन लॉकडाउन के मुसीबत में फंस कर अपने आप को खो बैठे हैं या फिर अपने आप को डाउन समझ रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालय परिवार और इस जिला के जितने भी विद्यालय हैं, निजी हो या फिर अनएफिलिएटेड हो, इन सबको एक छूट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसी व्यवस्था इस समाज को दी जाए, ताकि इस समाज के बच्चे उन्नति की ओर अग्रसरित हो जाएं। अच्छा, कोविड के लिए सर आपके स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है? कोविड के लिए जो भी गाइडलाइंस बिहार सरकार ने दी है, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, 2 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये सारी व्यवस्था तो स्कूल की तरफ से दी ही जा रही है। प्लस टीकाकरण की व्यवस्था, स्कूल विद्यालय भी छोटे बच्चे जो भी अंडर 18 हैं, अंडर 18, उनको टीकाकरण की व्यवस्था स्कूल परिसर में ही होगी। अच्छा सर, स्कूल जो है नए सत्र में चालू होगा। बच्चे जो पूर्व में लिखे हैं वो मोबाइल देखने, सीखने, पढ़ने में बहुत सारे लिखने में उसको परेशानी हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा इस मुद्दा पे, मैं बताना चाहूँगा कि वो एक सिस्टम विजुलाइज अलग होता है, लेकिन जब तक आप रूबरू नहीं होते हैं शिक्षकगण से, एक वातावरण नहीं बनता है कि आपको सर्वांगीण विकास, सिर्फ कंप्यूटर पे सर्वांगीण विकास नहीं हो सकती, मोबाइल पे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कैंपस में आना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी, बचे हुए समय में खेलना कूदना होगा, हर एक तरह का मनोरंजन आपके पास, डांसिंग म्यूजिक आएगा, तब जाके आपकी सर्वांगीण विकास की बात होगी।
लेकिन बच्चों को लिखना छूट गया है प्रैक्टिस, इसके लिए तो नए सत्र में स्कूल को इस बच्चे को निपटने के लिए चौकन्नीपूर्ण उसको जो है तैयार करना होगा, अपने व्यवस्था को टाइट रखना होगा। इसमें सर आपके स्कूल की क्या व्यवस्था है और स्कूलों में मैं क्या ये व्यवस्था कहूँगा, होनी चाहिए? मेरी भी स्कूल की व्यवस्था तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में जिले में जितने भी स्कूल हैं उनकी भी व्यवस्था सेम होनी चाहिए। जैसे एक प्रैक्टिस रिमेडियल क्लास, अगर न्यू सत्र में जो भी बच्चे कमज़ोर हुए हैं 2 साल में, अगर रिमेडियल क्लास सारे विद्यालय जो भी निजी हैं, अनएफिलिएटेड हैं, लाने की ज़रूरत है। नॉट अ ट्यूशन, ट्यूशन में अलग चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मजबूत करें पहले, आपकी कामयाबी वहीं पे है। अगर स्कूल में अगर अच्छे क्वालिटी की पढ़ाई हो तो ट्यूशन की तो सर बच्चों को कोई आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर टीचर्स हर एक विद्यालय में बोर्ड पर ही सुचारू रूप से पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकली समझा देते हैं, तो उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। बोझ डबल ना दे, वही पढ़ाई दे जो स्कूल पढ़ाती है। अगर ट्यूशन पढ़ाना है तो उसी को दोबारा समझाए, ये ना कि उनको वर्कलोड डबल दे। अब ये समय नहीं है कि बच्चों के बैग के ऊपर बोझ डाल दिया जाए और वो इससे बच्चों की परेशानी होती है। मेरा तो मानना है हंस हंस के खेल खेल कर पढ़ाना। 2 साल से सर बच्चे का पटरी से जीवन उतर गया है, पठन पाठन से मुंह हट गया है, लेकिन फिर भी कोरोना का डर कुछ गार्जियन को सता रहा है कि मेरे बच्चा फिर अगले सत्र में किस तरह वह पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, मैं स्कूल में एडमिशन कराऊं नहीं कराऊं। इस तरह की असमंजस जो है विद्यालय में शिक्षकों में गार्जियन में बना हुआ है। इसको लेकर सर क्या कहना है आपको? मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स को निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये कोरोना काल सिर्फ हम लोग की सेफ्टी, अगर हम लोग सेफ्टी कर लेते हैं तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कब आएगी कब जाएगी उससे मतलब नहीं। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों की जो मानसिकता अभी थोड़ी सी छोटी हो गई थी, घर में बैठकर गार्जियन का डांट सुनकर, अब उनको ज़रूरत है, अब मिल गया सुचारू रूप से विद्यालय परिवार का एक सहयोग, जो उनका आना जाना, कैसे उठना है, कैसे बैठना और एक डिसिप्लिन वे, इसमें अगर बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, और गार्जियन को तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है, अपने बच्चों को विद्यालय भेजें ताकि वो अपने सर्वांगीण विकास और अभी जितना गैप हुआ है उसको वो मेंटेन करें। और जो भी कमी है हम लोग रिमेडियल क्लास चलाकर पूरे में जिला के स्कूल से आह्वान करता हूँ कि वो इसी तरह का पैटर्न लेकर चले ताकि सर्वांगीण विकास, किसी भी गांव के बच्चे हो या शहर के बच्चे हो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपका विद्यालय खुल चुका है, अब आप कोरोना का गाइडलाइन से पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, इसमें सबकी कल्याण है। और कोरोना ऐसी चीज़ है कि हो सकता है फ्यूचर में भी हम लोग को जीना पड़े इसके साथ, तो मिलजुल के जी ले तो ज़्यादा अच्छा है, डर खराब हो जाएगी। अच्छा, कोरोना का मार बहुत गार्जियन झेल रहा है। आपके विद्यालय में अगर कोई एडमिशन कराता है उसके लिए क्या क्या कुछ छूट आप कोरोना की वजह से रखे हैं नए सत्र के लिए? जो भी प्रीवियस कोरोना काल में जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं किसी वजह से, उनके मेरे यहाँ उनकी एजुकेशन फ्री है। दूसरी बात, जो भी बच्चे कोरोना काल में डिस्टर्ब हुए हैं उनके लिए अलग विशेष सुविधा दी गई है। अगर कोई विद्यालय 5000 लेता है तो ओनली मैं 3000 ले रहा हूँ हॉस्टल चार्ज। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत मैंने 9th तक सारे बच्चों को फ्री एडमिशन दे दिया कि ये भी वो लोग भी यही काम करें ताकि समाज में जो भी थोड़े से डाउन हो गए हैं लॉकडाउन के थ्रू, उनको अप करने के लिए गार्जियन हो या बच्चे हो, हमारी ही जिम्मेदारी होती है उनको फुलफिल करें, उनकी समस्याओं को समझें और समझ के उनको छूट भी दें। ये सर जो व्यवस्था छूट की है आपके शिवहर डीपीएस में है कि आपके और सारे ब्रांच है यहाँ से राजधानी पट्टा तक उस सब में भी है? मेरे सारे जगह है, आपके सारे ब्रांच में? मेरे सारे ब्रांचेज में, मेरे 16 ब्रांचेज, 16 ब्रांचेज, सारे ब्रांचेज में ये छूट है। साथ में मैं अपील कर रहा हूँ एज एसोसिएशन का सचिव होने के नाते मैं सारे ब्रांचेज से अपील करता हूँ, जितने भी जिला में स्कूल हैं सब लोग कुछ छूट दे उस पेरेंट्स को ताकि वो अप हों। क्योंकि एक कोरोना काल ऐसा हुआ था कि बहुत डाउन चला गया था, खाने तक की दिक्कत हो गई थी।
अब ये समय आ गया है कि हम लोग अब करें और आपको प्लस लेकर चलें, जिससे आपकी भी उन्नति हो और इस समाज की भी उन्नति हो।